जय गुरुदेव। आज यहाँ आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक अद्भुत चमत्कार है बल्कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा का भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह घटना है सबरू चौधरी जी की, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के ग्राम कप्तानगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने जीवन का ये वाकया प्रेमियों को बतलाया है, जिसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और साथ ही दिल भी भर आता है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वो दिन होली के आसपास का था। चारों ओर रंगों की रौनक थी, चारों ओर बच्चों की किलकारियां थी, लेकिन अचानक से ही सब कुछ बदल गया। सबरू जी का बेटा, जिसका नाम था सुखदेव चौधरी, वो खेलने के लिए बाहर गया हुआ था कि अचानक से उसकी चीख सुनाई पड़ी। वो एक जोर की चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जब घरवाले दौड़कर उसके पास पहुंचे तो देखा कि किसी जहरीले सांप ने उसे डस लिया था। उसकी सांसें थम चुकी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गांव में कोहराम मच गया। रोते बिलखते लोग उनके घर के आसपास इकट्ठे हो गए। सबरू जी के घर का वातावरण पल भर में उत्सव से शोक में बदल गया। तो इतने में ही किसी ने सलाह दी कि पास में ही ओसवालिया भाटिया गांव है, वहां झाड़ फूंक करने वाले पंडित लोग रहते हैं, वहां इसे लेकर आप चलिए। आशा की एक किरण लिए सबरू जी का पूरा परिवार अपने बच्चे को लेकर शाम 4 बजे वहां पहुंचा। वहां गांव के उस कोने में जहां टिमटिमाते दियों की रोशनी में ओझा मंत्र पढ़ रहे थे, धूप की गंध हवा में घुली हुई थी, लेकिन बच्चा निश्चल पड़ा था, जैसे सांसों का नामो निशान न हो। घंटों घंटों तक झाड़ फूंक चलती रही, लेकिन किसी प्रकार का कोई असर बच्चे पर नहीं हुआ। रात के 2 बज चुके थे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल टूटने लगे थे। और फिर ओझा ने हार मान ली और उसने सिर हिलाकर कहा कि बच्चा अब नहीं रहा है। ये सुनकर सब लोग रोने लगे। इतने में ही सबरू जी को परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग के वो वचन याद आ गए जो कभी परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच से फरमाए थे। स्वामी जी महाराज ने कहा था, यदि कभी ऐसा लगे कि कोई बेहोश है और जीवन की कोई आस नहीं रही हो, तो जय गुरुदेव नाम भगवान का है, ये नाम उसके कान में 10 बार बोलना, वो जीवित हो जाएगा, उसकी चेतना लौट आएगी, क्योंकि ये नाम परमात्मा का है। ये वचन जो ही सबरू जी के स्मरण में आए कि जैसे किसी ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उन्होंने कांपते हाथों से अपने बेटे के कान के पास मुंह ले जाकर उसके कान में बोलना शुरू किया, जय गुरुदेव नाम भगवान का है, जय गुरुदेव नाम भगवान का है, जय गुरुदेव नाम भगवान का है। ऐसे करके उन्होंने 10 बार उसके कान में ये बोला और फिर सबकी नजरें उस निष्प्राण बच्चे के चेहरे पर जो टिकी हुई थी, करीब 2-4 मिनट बाद उसकी पलकों में कुछ हलचल हुई। इतने में ही कोई बोला कि देखो देखो, आंखें हिल रही हैं। भीड़ में अचानक कोई फुसफुसाहट हुई और फिर उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी सांसें लौट आई थी। उसका चेहरा फिर से जीवन की आभा से चमक उठा था। पूरा गांव ये दृश्य देखकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव के नारों से गूंज उठा। लोग एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे, पर इस बार आंसू खुशी के थे, दुख के नहीं, चमत्कार के, साक्षात्कार के थे। झाड़ फूंक करने वालों ने फिर कुछ मंत्र बोले और उस लड़के से पूछा कि कौन हो तुम। तो इतने में ही एक रहस्यमयी आवाज उस बालक के मुंह से निकली कि मैं सर्प हूं, इच्छाधारी नाग। हम किसी को यूं ही नहीं काटते, जब काल का आदेश आता है तभी हम किसी का जीवन हरते हैं। जिसे हमारी प्रजाति काट ले वो कभी बच नहीं सकता। पर यहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्वयं यहाँ आए हुए हैं।
उनके आदेश को काल महाकाल ब्रह्म कोई नहीं टाल सकता है। इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, वो एक संदेश था पूरे संसार के लिए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उनके वचन और उनकी कृपा मृत्यु से भी ऊपर है। आज वो बालक सुखदेव चौधरी, जिसका नाम है, पूरी तरह से स्वस्थ है और वो जीता जागता प्रमाण है कि जहां बाबा जी की कृपा होती है वहां मृत्यु भी हार मान लेती है। एक चमत्कारी घटना है। ये घटना उत्तर प्रदेश के उस छोटे से गांव में घटी थी। अगर आप भी इस नाम की शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद कीजिए और हृदय से कहिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम की महिमा अपार है। जब कभी आपके जीवन में भी ऐसी कोई मुसीबत आ जाए, ऐसा कोई संकट आ जाए, तो इस जय गुरुदेव नाम को आजमा कर अवश्य देखिएगा। ये नाम हर मुसीबत में, हर संकट में मददगार है, क्योंकि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। जय गुरुदेव।